अगर आप लोग अमृत उद्यान आने का प्लान कर रहे हैं तो ये बातें कुछ आप जान जाइए। जो इजीएस्ट वे है, सेंट्रल सेक्रेटरीट गेट नंबर 4 से एग्जिट करिए, फिर वहाँ से आप लोग शटल सर्विस मिलेगी जो कि एक फ्री सेवा है, लेकिन शायद ही आप लोगों को ये मिल सके क्योंकि सिर्फ जैसे यहाँ लोगों ने बताया कि सिर्फ 2 ही बस हैं। तो आप लोगों को फिर या तो शेयरिंग ऑटो करना पड़ेगा। शेयरिंग ऑटो का चार्ज जो है 30 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम तो ड्राइवर लोग जो ऑटो वाले लोग हैं वो लोग मैक्सिमम तो बोलते ही है, प्राइस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, लेकिन हाँ आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। अंदर खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं है, पानी की बोतलें ले जा सकते हो आप। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि अंदर मोबाइल फ़ोन के अलावा बाकी और कोई गैजेट अलाउ नहीं है, इसलिए आपके पास में ईयरबड भी है तो आप उसे घर में छोड़ दें, या तो फिर अपने साथ आप जो हैंड बैग लाते हैं हैंड बैग में आप रख दें और उसे क्लॉक रूम में जमा कर दें। क्लॉक रूम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप रख दो। आपको एक पर्ची मिलेगी, वापस जाते समय आप उस पर्ची को देकर अपने सामान वापस ले सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करोगे आप देखोगे कि जगह जगह पर टूरिस्ट के लिए फर्स्ट एड की सुविधा दी गई है। यहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के नाम से भी म्यूज़ियम आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस विजिटर मैप के जरिए ये समझाया गया है कि इस गार्डन के अंदर में मेन पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या हैं और अंदर का पूरा मैपिंग दिया हुआ है। अमृत उद्यान, जिसे कुछ सालों पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, ये राष्ट्रपति का एक पर्सनल गार्डन होता है, जिसे कि फरवरी महीने आसपास में जब ये गार्डन पूरी तरह से फूलों के साथ में तैयार हो जाता है तब इसे आम दर्शकों यानी पर्यटकों के साथ खोला जाता है। तो आप यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अमृत उद्यान की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो साल 1911 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली थी और वायसराय के रहने के लिए दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों को काटकर वायसराय हाउस बनाया गया था, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। वायसराय हाउस में साल 1917 में सर लुटियंस ने अमृत उद्यान का डिज़ाइन तैयार किया था और साल 1928 से 1929 में यहाँ बागवानी का काम शुरू हो गया था। इस अमृत उद्यान में करीब 50 किस्मों के पेड़, झाड़ियाँ और लताएं मौजूद हैं। अमृत उद्यान में कई तरह के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ गुलाब के ही तकरीबन 138 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्यूलिप और 70 से ज़्यादा सीजनल फूल हैं। अमृत उद्यान का दीदार करने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यह उद्यान इतना खूबसूरत है कि सर लुटियंस की पत्नी ने इस गार्डन को स्वर्ग बताया है। हर फूलों के साथ एक बारकोड दिया गया है। आप जब इस बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको इस फूल की और भी ज़्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिए तो विंड चिम्स की
और चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो अलग ही एक खुशनुमा माहौल बनाती है यहाँ पर। इस गार्डन का नाम मुगल गार्डन कैसे पड़ा था, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। एक्चुअल में मुगलों के शासनकाल में भारत में कई बाग बगीचों का निर्माण करवाया गया था। सर एडवर्ड लुटियंस ने इस गार्डन को ऐसे डिज़ाइन करवाया था जिसमें ब्रिटिश और इस्लामी दोनों विरासत की झलक देखने को मिले। इसका डिज़ाइन ताजमहल के बगीचों, जम्मू कश्मीर के बगीचों के साथ साथ भारत व फारस बगीचों से इंस्पायर था, जिस वजह से तैयार होने के बाद इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया। ये यहाँ का फूड स्टॉल जहाँ पर लूट मची पड़ी है, क्योंकि बेसिकली इतना बड़ा परमेसिस है तो यहाँ पर भूख लगना लाजमी है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है खाने के लिए। तो अब हम अमृत उद्यान से बाहर निकल चुके हैं और अब इसी राष्ट्रपति भवन के परमेसिस में एक उत्सव चल रहा है जिसका नाम है विविधता का अमृत उत्सव। जी हाँ, और ये बेसिकली फोकस किया गया है नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप की तरफ में। तो अब हम इसके लिए करते हैं एंट्री और देखते हैं क्या है खास इस उत्सव में।